लोकसभा चुनाव में अक्सर लोग कहते हैं निर्दलीय चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं आज आप लोगों को वो इतिहास बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए यहां पे निर्दलीय सांसदों का कि वो कब कब लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय सांसद जीत के आए थे। 2024 चुनाव का घोषणा जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है, आचार संहिता लग चुका है और मेरे ऊपर एक आचार संहिता के उल्लंघन का एफआईआर भी हो चुका है। चलिए, मैं अपने ऊपर हुए एफआईआर पे बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने आया हूं कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां जो है जनता के पसंद का उम्मीदवार को टिकट नहीं देता है तो उसका हश्र क्या होता है। हालांकि ये बहुत आसान काम भी नहीं होता है निर्दलीय चुनाव जीतना। लेकिन देखिए यहां पे ध्यान से 1952 में 37 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1957 में 42, 1962 में 20 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1967 में 35 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1971 में 14 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1977 में 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1980 में 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1984 में 5 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1989 में 12 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1991 में 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, ये बिहार से जीत के आए थे, पप्पू यादव जी जीत के आए थे। 1996 में जो है 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 1999 में 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 2004 में 5 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे, 2009 में जो है 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए थे और ये 9 निर्दलीय उम्मीदवार में से 2 निर्दलीय उम्मीदवार बिहार के थे। एक ओम प्रकाश यादव जो शहाबुद्दीन के आतंक को खत्म करते हुए उनके पत्नी को हराया था, और दूसरा जो है दिग्विजय सिंह जी की पत्नी जो बांका से चुनाव जीती थी। वो 2 निर्दलीय उम्मीदवार जो 2009 में 9 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, उसमें से 2 निर्दलीय उम्मीदवार 2 बिहार के थे। उसके बाद से 2014 में चुनाव होता है, 2014 में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आते हैं 3, और 2019 में जो अभी सत्र चल रहा है लोकसभा का, उस सत्र में 4 निर्दलीय उम्मीदवार पूरे भारत से जीत के आए हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे 37, 42, 20, 35, 14, 9, 9, 5, 12, 1, 9, 6, 5, 9, 3 और फिर 4। मतलब कि निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में जीतते हैं, जैसा कि एक भ्रम फैला दिया गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार जीतते ही नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए हैं। ये बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसका तारीखों का ये है। फेज 1 में फेज 1 19 अप्रैल को होगा 4 सीट पे, फेज 2 जो है 26 अप्रैल को होगा 5 सीट पे, फेज 3 जो है 7 मई को होगा 5 सीट पे, फेज 4 जो है वो 13 मई को होगा 5 सीट पे, फेज 5 जो 20 मई को होगा 5 सीट पे, फेज 6 जिसमें सबसे ज्यादा जो है सीटें हैं 8 सीट, वो 25 मई को होगा, और फेज 7 जो है 1 जुलाई को होगा और उसमें 8 सीटें हैं। फेज 6 में जो है वो जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं वहां पे होने वाला है, यानी 25 मई को ये चीज है। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो है ईयर वाइज मैं दिखा रहा हूं। देखिए 2019 में जो चुनाव हुआ है ये इंटरनेट का सोर्स है, इंटरनेट पे जो डेटा मौजूद है उस डेटा के अनुसार हम लोगों ने दिखाया है, विकिपीडिया का ये सारा डेटा है। 2019 में जो चुनाव हुआ है उसमें जो है 4 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आए हैं, और वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे निर्दलीय रहे हैं वोट परसेंटेज के हिसाब से। समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी सारे जो है इसके नीचे है, इंडिपेंडेंट के नीचे है वोट परसेंटेज के हिसाब से। अगर देखा जाए तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से इंडिपेंडेंट है, 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। और इस देश में तो सैकड़ों पार्टियां जो है लोकसभा चुनाव में जो है अपना अपना भाग्य आजमाती है, उसमें 5वें नंबर पे इंडिपेंडेंट 2019 में। अब 2014 में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 उम्मीदवार जो है इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं 2014 में। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे इंडिपेंडेंट, और वोट परसेंटेज जो है वो 3% इंडिपेंडेंट को वोट मिलता है। ये 2014 का। 2019 में 4 इंडिपेंडेंट, 2014 में 3 इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं।
अब आते हैं 2009 में। इस समय जो है बिहार के 2 इंडिपेंडेंट जीत के आए थे 9 इंडिपेंडेंट में से। और ये जो इंडिपेंडेंट है वोट परसेंटेज के हिसाब से 5.19% वोट मिला था। और 1 2 3 4 5वें नंबर की पार्टी इंडिपेंडेंट थी 2009 में। 2019 में 4 इंडिपेंडेंट, 2014 में 3, 2009 में 9। अब आते हैं थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 2004 में जो है 5 इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं और 4.25 वोट परसेंटेज वोट मिलता है। ये राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी और सारी पार्टियां इंडिपेंडेंट के नीचे रहती है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी 1 2 3 4 5 पार्टियों को छोड़ के बाकी सारी पार्टियां जो है इंडिपेंडेंट से नीचे रहती है। और 2004 में इंडिपेंडेंट को 4.25% वोट मिलता है और 5 सीट जीत के आता है इंडिपेंडेंट। उसके आगे चलते हैं हम 2004 के बाद जो है 1999 में आते हैं। उस समय चुनाव हुआ था और उस समय 1999 में 6 इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। 2.74% वोट मिला था इंडिपेंडेंट को, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके पहले जो है 1996 में चुनाव हुआ था। 1996 में जो है 9 इंडिपेंडेंट जीत के आए थे, देख सकते हैं। और 6.28% वोट मिला था 9 इंडिपेंडेंट को, यानी कहीं नहीं तो कहीं ये वो इंडिपेंडेंट है जहां पे पार्टियों ने अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो लोगों को लगा कि निर्दलीय जिता के भेजते हैं, निर्दलीय लोग कुछ करेंगे। ये देख सकते हैं 1996 की बात है। उसके बाद से 1991 पे आते हैं। यहाँ पे जो है 1 इंडिपेंडेंट जीते थे, वो पप्पू यादव 1991 में जीते थे। पूरे भारत में बिहार में ही रिकॉर्ड बना था, सिर्फ 1। और सबसे कम इंडिपेंडेंट 1991 में जीते हैं। 1991 के अलावा जब भी चुनाव हुआ है इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट जीते हैं, इससे ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। और इंडिपेंडेंट को वोट आता है 4.16% वोट आता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर की पार्टी इंडिपेंडेंट रहती है वोट परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद से आते हैं 1989 में चुनाव हुआ था। उस समय जो है कांग्रेस को जो है 197 सीट आई थी, जनता दल को जो है 143 सीट आई थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को जो है 85 सीटें आई थी। गठबंधन की जो है सरकार बनी थी। और इंडिपेंडेंट 12 जगहों पे चुनाव जीते थे 1989 में, 12 जगहों पे चुनाव जीते थे। उसके पहले आते हैं 1984 में। 1984 में इंडिपेंडेंट जो है वो 5 जगहों पे चुनाव जीते थे। और दूसरे नंबर पे 7.92 यानी लगभग 8% वोट जो है इंडिपेंडेंट को मिला था। और उस समय वोट परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जो है इंडिपेंडेंट थे। और इंडिपेंडेंट से ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी 1984 के वोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसके पहले 1980 में आते हैं। 1980 में 9 इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं और 6.43% वोट मिलता है इंडिपेंडेंट को, आप देख सकते हैं। और चौथे नंबर की पार्टी थी इंडिपेंडेंट 1980 में, देख सकते हैं यहाँ पे। 1977 में आते हैं। 1977 में जो है वो इंडिपेंडेंट तीसरे नंबर की पार्टी थी और 9 सीट जीत के आता है इंडिपेंडेंट, 9 सीट 1977 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1977 में, देखिए यहाँ पे ध्यान से। और 1977 से पहले जो चुनाव हुआ था उसमें इंडिपेंडेंट जो है 14 सीट जीत के आता है, 14, क्योंकि 5 माइनस यहाँ पे दिखा रहा है तो 9 और 5 14 1977 से पहले। उसके ये निर्दलीय लोगों का इतिहास, मेरे पास जितना डेटा था उतना मैं बताने का प्रयास किया, लेकिन हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019 में जो है वो 4 इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं। 2019 में 4 इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से इंडिपेंडेंट 4 जीत के आते हैं। वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5वें नंबर की पार्टी इंडिपेंडेंट 2019 में। यानी कहने का मतलब है कि 2019 में पार्टियों ने टिकट अच्छे प्रत्याशियों को नहीं दिया था, इसलिए 4 इंडिपेंडेंट जीत के आए। 2015 में 3 इंडिपेंडेंट जीत के आए। 2009 में जो है वो 9 इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। अब 2024 में क्या होगा वो आप लोग तय करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में
पार्टियां अच्छे प्रत्याशी को टिकट ना दे जो आप लोगों के लिए काम कर सकता है, तो आप लोग इंडिपेंडेंट को भी चुन सकते हैं, ताकि अगली बार पार्टियां ध्यान दे कि उसे टिकट आखिर किसे देना है। यह मेरा जो है वो मानना है। बाकी आप सभी का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट का मैंने इतिहास बताया। अगर इसमें कुछ जानकारियां अधूरी रह गई है तो आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस पे वीडियो बना सकते हैं। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का जीतना लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। अच्छा इसलिए होता है कि पार्टियां डरेगी कि अगर हम गलत प्रत्याशी को जो है पार्टी के नाम पे या जाति के नाम पे टिकट दे देंगे तो वहां से काबिल प्रत्याशी इंडिपेंडेंट के रूप में जीत सकता है। तो इंडिपेंडेंट का जीतना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और जैसे लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जाके किसी भी पार्टी में मिल जाएगा, तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो रोज जो है दल बदल लेती है और सरकार बदल लेती है रोज। आप लोगों को पता है बिहार में क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? तो इंडिपेंडेंट अगर किसी पार्टी में भी जाएगा ना तो एज कंपेयर टू अदर एमपी वो अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो पार्टी के दम पे नहीं जीता है, वो पब्लिक के दम पे जीता है, जनता के दम पे जीता है। जनता ने उसे पार्टी के नाम पे वोट नहीं दिया है, जाति के नाम पे नहीं वोट दिया, उसके काबिलियत के नाम पे वोट दिया है। तो बाकी आप सभी निर्दलीय जो लोग चुनाव जीतते हैं उस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।